नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बड़ी खबर सामने आ रही है कमलनाथ को लेकर। बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ से फोन पर बात की। उसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की खबरें शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि सिर्फ उनके बेटे बीजेपी में शामिल होंगे नकुल नाथ, और कमलनाथ कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहेंगे कि एबीपी ने किस तरीके से खबर को छापा है, जरा देखिए। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कमलनाथ को लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ उनके बेटे नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है, वही बीजेपी में जाएंगे। उनके साथ कुछ विधायकों की भी जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इन सबके बीच जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से जीतू पटवारी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी ने मीडिया के जरिए एजेंडा चलाया है और अफवाहें फैलाई है। लेकिन इन सबके बीच अगर ये खबर जो है सच है, तो कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और उनके बेटे जा रहे हैं, तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ अमन सर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार यह खबर देख रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और ये खबर जब आई जब राहुल गांधी ने आज सुबह ही कमलनाथ से फोन पर बात की, और सिर्फ उनके बेटे जो है वो बीजेपी में जाएंगे, उनके साथ कुछ विधायक हैं। ऐसे में इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि पिता कांग्रेस में और बेटा बीजेपी में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ को लेकर जिस तरह से सुर्खियों का बाजार गर्म है, अटकलबाजी हो रही है, तमाम तरह की अफवाहें भी जो है तमाम कह सकते हैं निकल के सामने आ रही हैं। और अब जबकि चूंकि आज 19 फरवरी है और ये मानक के चला जा रहा था कि आज जो कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ, इसके अलावा जो कई सारे विधायक जो है वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, राजनीति का यही कह सकते हैं कि एक अलग तरह का मुखौटा होता है कि दिखना कुछ और होता है और दिखाना कुछ और होता है। यानी कि अब तक जो कमलनाथ पूरी तरह से मन बना चुके थे कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले, लेकिन आज सुबह ही उनकी राहुल गांधी से बात होती है और वो अपने कदम जो है पीछे खींचते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अहम जो जरूरी सवाल है इसमें पूरी तरह से निकल के ये आता है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो आखिर उनके बेटे क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो अपने बेटे के लिए ही बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे थे। क्या जो खबरें निकल के सामने आ रही थी आज की, वो अपने बेटे को न सिर्फ लोकसभा का जो कह सकते हैं कि सदस्य बनाना एक बार फिर चाहते हैं, बल्कि वो उनके लिए कोई मंत्रालय भी चाहते हैं। जो खबरें निकल के आई जो कांग्रेस पार्टी से खफा होने की, वो ये खबरें भी थी कि भाई वो राज्यसभा चाहते थे, उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी नहीं भेजा, इसलिए वो खफा हो गए, इसलिए बेटे और बहू के साथ वो जो है बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। तो अब ये जो पूरे का पूरा मामला है, अगर उनके बेटे बीजेपी में जाते हैं और वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, तो ये कोई तर्क नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी कुछ और खबरें आना बाकी हैं, क्योंकि अभी जो अटकल लगती हुई नजर आ रही है कि कमलनाथ तो कांग्रेस में रहेंगे लेकिन बेटे बीजेपी में चले जाएंगे। तो जो एक घर के अंदर अगर इस तरह से दो पार्टियां नजर आएंगी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई बेहतर चीज नहीं होगी, क्योंकि उनके जो एकमात्र सांसद है वो उनके बेटे नकुल नाथ है। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कि अगर हम 2014 की बात करें तो वहां पर उनके जो बीजेपी की 27 सीटें थी मध्य प्रदेश में लोकसभा की, उसके अलावा अगर 19 की बात करें तो महज उनके पास जो है एक सीट दूर रह गए, और वो नकुल नाथ ने जीती थी छिंदवाड़ा से। तो ऐसे में क्या अगर बीजेपी में शामिल होते हैं नकुल नाथ, तो ये क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक विरोध नहीं होगा कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए भूमिका बनाएंगे, तो वहीं जो उनके बेटे नकुल नाथ है वो बीजेपी की तरफ से जो है तमाम सारा कह सकते हैं रुख रखते हुए नजर आएंगे। तो आपने जिक्र किया उनके बेटे का, जो नकुल नाथ है, छिंदवाड़ा से सांसद है कांग्रेस की, लेकिन आपने यह कहा कि छिंदवाड़ा से जो सांसद है नकुल नाथ, उनको एक बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा और कह सकते हैं वो अपने भविष्य को लेकर जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह और बताते चलें कि जिस तरीके से इतने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया, तो क्या वो नकुल नाथ को, जो कि दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, उनको उतना मान सम्मान देगी? इस पर जो है संजय राउत का बयान है, वो आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, संजय राउत ने क्या कहा है। जैसे है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए, क्या फर्क पड़ता है? ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, वो ईडी के डर से जाते हैं।
बेईमान बेवफा लोग होते हैं। ये मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। तो इंडिया अलायंस को किस तरीके से घटना से कोई नहीं। जिनको जाना है जाइए। हमारे यहां भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई हमसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो देखा आपने कि किस तरीके से संजय राउत ने ये साफ तौर पर कहा है कि डरपोक लोग, कायर लोग, जो कि सत्ता में रहकर जिन्होंने करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, वो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं और हम कमलनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अंत में यह भी कहते हैं कि कोई अपने बेटे को लेकर, चुनाव जितवाने को लेकर अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो ये एक अलग बात है। तो क्या वो अपने बेटे को जो है भविष्य, कह सकते हैं अपने बेटे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं? देखिए सिराज, अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी को गौर से, तो ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिस रथ पे कहीं ना कहीं कमलनाथ भी सवार थे, और राजीव गांधी की अगुवाई में यही कांग्रेस पार्टी 414 के आसपास सीट जीती है और एक ह्यूज कह सकते हैं कि बहुमत हासिल करती है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस पार्टी भी है जिसके पास में मुश्किल से 50 के आसपास सांसद आते हैं। तो ऐसे में जब पार्टी बहुत मजबूत थी तब तो आप उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही पार्टी कमजोर होने लग गई, आपको लगा कि पार्टी का कह सकते हैं केंद्र की राजनीति में आना बहुत मुश्किल है, सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप अपने बेटे समेत, परिवार समेत और जो भी आपके साथ में विधायक उनके समेत बीजेपी में शामिल होना चाहते हो। जो संजय राउत ने यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो मौका परस्ती है उसको कहीं ना कहीं कमलनाथ यहाँ पर साबित करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात की देखिए, सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, अगर सिंधिया का जिक्र भी करें तो वो भी, उनकी भी कई पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी के लगातार कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभों में से रही मध्य प्रदेश में। लेकिन जैसे ही जो है उनको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो तुरंत बीजेपी में स्विच कर जाते हैं। और देखिए आज की राजनीति को देखा जाए, क्योंकि मुझे याद आता है अटल जी का जो कोड कहते हैं कि अगर जोड़ तोड़ करके या कोई गुणा भाग करके अगर मैं सत्ता हासिल कर भी लूं तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से चुनावी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज यही बीजेपी है जो किस तरह से हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में 3 पार्षदों को अपने खेमे में ले आती है ताकि जो मेयर का चुनाव है वो जीत पाए। तो अब जो क्रेडिबिलिटी की बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है। और आपने सही कहा कि जो बेटे का भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में हो सकता है उनका यह कदम निकलकर सामने आए, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये कहा भी जा रहा है कि अगर कमलनाथ बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो उनके बेटे का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अगर जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की, अगर आपने गौर से देखा उसको, तो उसमें सिर्फ 4-5 नाम ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जिन्हें कुछ बेहतर ओहदा मिला। बाकी जो 60 के आसपास लोग हैं वो कहाँ गुम हो गए, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि अगर कमलनाथ के बेटे बीजेपी में जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे, मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को हम देखें सिराज, तो वहां पर आपको बीजेपी के एक से बड़े एक नाम मिल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की शुरुआत करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर है, और इसके अलावा फगन वहां पर है, इसके अलावा अगर बी शर्मा वहां पर मौजूद है, उमा भारती वहां पर मौजूद है। एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे वहां पर बीजेपी के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इन सब के बीच में जो नकुल नाथ है अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि एक और उदाहरण मैं समझाता हूं आपको कि सिंधिया जब निकलकर बीजेपी में शामिल हुए, आपको शायद याद हो इस चीज को कि सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान का खेल खत्म हुआ और यहां से सिंधिया को सीएम पद पर बैठाया जाएगा। लेकिन शिवराज ही जो है गद्दी पर बैठते हैं और सिंधिया को भले ही केंद्र में लेकर एक मंत्रालय आपने दे दिया, लेकिन कोई ऐसा बड़ा उनके लिए अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में ही बने थे। तो इसीलिए कहा जा रहा लगातार कि जो उनके नेता हैं, जो उनके मंत्री जो मंत्रालय संभालते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंतजार नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पहले ही नाराज हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में अब नकुल नाथ को मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि ये हो सकता है कि मंत्री बना दें, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ये कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता है बीजेपी के मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं कि भाई भले ही केंद्र में उनके लिए दरवाजे खुल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में तो फिलहाल अभी उनकी एंट्री नहीं है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कह सकते हैं कि एंट्री बंद हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतना बहुमत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन एक यही वक्त था जब कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने तीसरे बेटे का दर्जा दिया था और साफ तौर पर जो है कमलनाथ तीसरे बेटे के दर्जे से जाने जाते थे, लेकिन अब वही बेटा कांग्रेस से बगावत करने की स्थिति पैदा कर चुका है। इस पर दिग्विजय सिंह का क्या बयान आता है, आपको सुनाना चाहेंगे, जरा देखिए। जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह कि कमलनाथ जो है वो तीसरे बेटे हैं इंदिरा गांधी के, उनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो पार्टी से बगावत कर लेंगे। लेकिन इन सबके बीच सर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि कांग्रेस की हाल ही में दिनों में देखें तो कई बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं आला कमान में भी ये दिक्कतें होंगी, कह सकते हैं गांधी परिवार में भी कुछ दिक्कतें होंगी। क्या वो कमियां हो सकती है जिसकी वजह से अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए कई वजह हैं, अगर आप प्रमुख वजह तलाशें तो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में उनको शुमार किया जाता है, बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ में इंटरेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। कई नेताओं ने कहा है, गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही और भी तमाम जो नेता उन्होंने ये बात कही कि भाई जो बड़े कह सकते हैं पदों पर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। और लगातार नाराजगी की वजह यही है क्योंकि एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा ध्यान तो अपने कुत्तों पर देते हैं। इस तरह की बयानबाजी भी हुई है। तो ऐसे में क्या जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो इसीलिए नाराज हैं कि राहुल गांधी उन्हें वक्त नहीं देते, इसीलिए पार्टी छोड़कर वो जा रहे हैं? तो देखिए एक वजह ये हो सकती है, लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दें और अपने लोगों को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मान सम्मान मिला है। आप 9 बार सांसद रहे, आपके हिस्से में कई बार मंत्रालय कहीं ना कहीं सौंपे गए हैं, आपको मुख्यमंत्री की जो गद्दी सौंपी गई, आपको मध्य प्रदेश जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर रखा गया। तो ऐसे में सिर्फ ये बात कहना कि बात नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, एक वजह नहीं हो सकती। इसके अलावा हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि मेरे बेटे का भविष्य अब शायद कांग्रेस पार्टी में उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वो महज एक सांसद बनकर रह गए। अगर बीजेपी में होते तो सिंधिया की तरह शायद कोई ना कोई मंत्रालय संभाल रहे होते। ये एक शायद जो कंपैरिजन की एक आपने जिक्र किया उनके बेटे को, तो कमलनाथ को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, तो अगर उन्होंने बेहतर कार्य नहीं किए होंगे तभी उनके बेटे का भविष्य खतरे में हो सकता है। देखिए सिराज, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, यही कांग्रेस पार्टी है जो कह सकते हैं कि 400 से भी ज्यादा सीटें लेकर आई थी और यही कांग्रेस पार्टी अब है जो 50 के आसपास सिमट गई। तो ऐसे में आपको बेहतर काम करने की जरूरत है अगर संगठन कमजोर है, क्योंकि कमलनाथ से ज्यादा आला कमान में किसकी चलती होगी जो इतने लंबे समय से, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा पुत्र मानती थी। और जाहिर बात है ये तक कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, एक संजय और दूसरे कमलनाथ, यहाँ तक बातें कही जाती थी। तो आज वो आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या सिर्फ जो पद की चाह है या कोई कह सकते हैं कि जो अपने बेटे को आगे बढ़ाने की जो चाह है, क्या वही लेकर कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी से जो अलगाववाद का रुख अपना रहे हैं? तो ऐसे में उनको भी सोचने की जरूरत है कि जो उनको दर्जा और तवज्जो कांग्रेस पार्टी में मिली हुई है, आप सोच लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो तवज्जो आपको बीजेपी में नहीं मिलने वाली है। एक बात, क्योंकि 77 की उनकी उम्र है, लगभग 77-78 साल के वो इस समय हो चुके हैं। और ऐसे में बीजेपी की अगर आप देखें जो गाइडलाइन है, पीएम मोदी ने जो गाइडलाइन बनाई है कि भाई उसके तहत आप 75 की उम्र जैसे ही पार करते हो आप जो है मार्गदर्शन मंडली में पहुंच जाते हो। तो कमलनाथ के लिए तो वैसे भी वहां पर कोई स्कोप बनता नहीं है। अब उनके बेटे को क्या बीजेपी वो तवज्जो देगी? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो शिवराज सिंह चौहान है उनके बेटे हैं कार्तिकेय चौहान,
क्या उनको भी बीजेपी इग्नोर कर देगी? अगर परिवारवाद की ही बात करें तो कमलनाथ के बेटे क्या नकुल नाथ नहीं है क्या? अगर उनको वो टिकट देंगे बीजेपी तो क्या शिवराज सिंह चौहान ये नहीं कहेंगे कि भाई आखिर मेरे बेटे के साथ आप नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? तो ऐसे में कई विरोध जो है वो बीजेपी में भी उभरते हुए नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो आपने देखा भी 2023 में कैलाश विजयवर्गीय को तो जो विधानसभा का टिकट मिला लेकिन उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। तो कैसे में वो नहीं कहेंगे कि मेरे बेटे को आप लोकसभा का टिकट दीजिए? तो अब बीजेपी के अंदर भी लगातार आपस में इसको लेकर अंतर कलह कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ का आने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए लगातार ये जो माहौल बन रहा है, जो शुरुआत में आपने जो दिखाया, जो जिस तरह एबीपी की खबर दिखाई कि जिस तरह से कहा जा रहा है कमलनाथ तो अपने कदम खींच रहे हैं लेकिन अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका भविष्य बीजेपी में जाकर थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने कदम जो है पीछे खींच रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 75 साल से ज्यादा के उम्र है के जो लोग हैं उनको जो है लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में उनके बेटे का जाना कहीं ना कहीं ये एक असंभव सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अपने बेटे के भविष्य को लेकर कमलनाथ बीजेपी का रुख कर रहे हैं, ये वही बीजेपी पार्टी है जिसने रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए विधानसभा चुनाव में देखा गया। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में कमलनाथ बीजेपी में किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करते हैं। क्या उनके बेटे जाएंगे या फिर कमलनाथ भी जाएंगे या फिर उनके साथ उनके विधायक भी जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।